अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड एंड सेल्फ बाइस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है। अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज़ टू स्टेबल स्टेट्स। द सर्किट स्टेज इन एनी वन ऑफ द टू स्टेबल स्टेट्स. It continues in that state unless an external trigger pulse is given. This multivibrator is also known as flip-flop. This circuit is simply called as binary. जो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बाइस्टेबल, यानी कि इसमें दो स्टेबल स्टेट्स होती है। सर्किट एक टाइम पर एक स्टेबल स्टेट में रहता है और वो जब तक उस स्टेट में रहता है जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स उसको अप्लाई नहीं करते हैं। इसको फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में भी दो स्टेट्स होती हैं और इस सर्किट को सिंपली कहा जाता है बाइनरी। देयर आर फ्यू टाइप्स इन बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। दे आर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यानी बाइनरी को क्लासीफाई किया है एमिटर कपल्ड बाइनरी एंड कलेक्टर कपल्ड बाइनरी। कलेक्टर कपल्ड बाइनरी जो है उसको अगेन डिवाइड किया है सेल्फ बाइस्ड बाइनरी एंड फिक्स्ड बाइस्ड बाइनरी। तो आज हम कलेक्टर कपल्ड बाइनरी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके दो टाइप्स है, सेल्फ बाइस्ड एंड फिक्स्ड बाइस्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर्स लगाए हुए हैं, दो एक जैसे ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 एंड Q2। उनके साथ है लोड रजिस्टर्स RL1 एंड RL2 और ये फीडबैक में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम डायग्राम देखते हैं। ये Q1 एंड Q2 दो ट्रांजिस्टर्स, RL1 RL2 लोड रजिस्टर्स और ये दोनों एक दूसरे के साथ फीडबैक में कनेक्टेड है। अब स्टूडेंट देखिए इस डायग्राम में, देखिए Q1 के बेस पर आप देख रहे हैं इनपुट है वाया C3 Q1 में जा रहा है, यानी कि ये एक्सटर्नल ट्रिगर है। उसी तरह से Q2 के बेस पे भी आप देख रहे हैं इनपुट 2, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल ट्रिगर, यानी कि बाहर से अप्लाई किया आपने ट्रिगर को। द बेस रजिस्टर्स R3 एंड R4 आर जॉइंट टू अ कॉमन सोर्स VBB। जो बेस रजिस्टर्स है R3 R4 वो दोनों एक कॉमन बैटरी से जुड़े हुए हैं VBB से। द फीडबैक रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर शंटेड बाय कैपेसिटर्स C1 एंड C2 नोन एज कम्यूटेटिंग कैपेसिटर्स। जो फीडबैक रजिस्टर्स हैं आपके R1 R2, उन दोनों को शंट किया गया है कैपेसिटर C1 एंड C2 से। तो फीडबैक रजिस्टर्स देखिए R1 एंड R2 और उनके साथ शंट में लगे हुए कैपेसिटर C1 एंड C2। The transistor Q1 is given a trigger input at the base through the capacitor C3। यानी Q1 को आपने क्या किया, एक ट्रिगर इनपुट दिया बेस पे, किसके थ्रू, C3 के थ्रू। Q1 को आपने ट्रिगर इनपुट दिया किसके थ्रू, C3 के थ्रू। तो क्या हुआ C3 के थ्रू देने पर, and the transistor Q2 is given a trigger input at its base through the capacitor C4। और Q2 को अगर आपको ट्रिगर इनपुट देना है तो वो आप कैसे देंगे, C4 के थ्रू। अब जो C1 C2 कैपेसिटर्स हैं जो ऊपर लगे हुए हैं शंट में, उनको स्पीड अप कैपेसिटर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन टाइम को रिड्यूस करते हैं। व्हाट इज ट्रांजिशन टाइम? द टाइम टेकन फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन फ्रॉम वन ट्रांजिस्टर टू द अदर। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमने वर्क इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं सेल्फ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम डिटेल में। ऑपरेशन ऑफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन, जैसे आपने सर्किट को स्विच ऑन किया, ड्यू टू सम सर्किट इम्बैलेंसेस एज अनस्टेबल, one of the transistor gets switched on while the other gets switched off. This is a stable state of the biastable multivibrator। यानी सर्किट स्विच होने पर कुछ सर्किट में इम्बैलेंसेस की वजह से कोई भी एक ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और दूसरा ऑफ।
by applying a negative trigger at the base of the transistor Q1 or by applying a positive trigger pulse at the base of transistor Q2. अब क्या हुआ, एक बार जब Q1 ऑन हो गया तो आपको Q1 को अगर ऑफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई करनी पड़ेगी। कहाँ पर, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 पर, या फिर आप क्या करें, Q2 के बेस पे पॉजिटिव ट्रिगर पल्स अप्लाई कर दें, दोनों में से कुछ भी कर दें। तो क्या होगा, Q1 जो है वो ऑफ हो जाएगा और Q2 ऑन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को समझते हैं कैसे हो रहा है। हमने क्या किया, एक नेगेटिव पल्स दे दी ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे, उसकी वजह से क्या हुआ, उसका कलेक्टर वोल्टेज बढ़ गया, क्योंकि Q1 जब नेगेटिव पल्स आपने दी है तो Q1 के ए पर आपका सारा वोल्टेज ड्रॉप आ गया, क्योंकि कलेक्टर करंट फ्लो नहीं हो रहा। VCC ए पॉइंट पर आपका सारा VCC आ गया। अब ये VCC किससे जुड़ा हुआ है, Q2 के बेस से, C1R1 के थ्रू। तो ये Q2 के बेस पे किया गया और Q2 को इसने ऑन कर दिया। जब आपने Q1 पे नेगेटिव पल्स डाली तो Q1 ऑफ और Q2 ऑन। अब इसी तरह से आपको दूसरी स्टेट चाहिए तो आप उल्टा करेंगे और क्या करेंगे, नेगेटिव ट्रिगर कहाँ अप्लाई करेंगे, Q2 के बेस पे। Q2 के बेस पे करेंगे तो Q2 का जो वोल्टेज है, कलेक्टर वोल्टेज बढ़ जाएगा, वो Q1 के बेस पे लगा हुआ है और Q1 ऑन हो जाएगा, Q2 ऑफ हो जाएगा। यानी कि ऑन और ऑफ करने के लिए आपको एक्सटर्नल पल्स देनी पड़ेगी। नाउ दिस स्टेबल स्टेट हैज़ टू बी चेंज। A negative trigger pulse at the transistor Q2 or a positive trigger pulse at transistor Q1 is applied. अब हम देखते हैं वेवफॉर्म्स क्या आ रही है। The output waveforms at the collectors of Q1 and Q2 along with the trigger inputs given at the bases of QW and Q2 are shown in the following figures. क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, VC1 यानी कि Q1 का आउटपुट, VC2 Q2 का आउटपुट और ट्रिगर इनपुट 1 जो आपने ट्रिगर दिया है 1 को, ट्रिगर इनपुट 2। जब आपने ट्रिगर इनपुट 1 दिया तो आपके Q1 ऑन रहा, Q1 ऑफ रहा और Q2 ऑन, तो आपको आउटपुट मिल गया। Q1 के ऑफ रहने से क्या होगा, उसके कलेक्टर पे क्या होगा, सारा वोल्टेज आ जाएगा और VC1 इज इक्वल टू VCC। Q1 के ऑफ रहने पर आपको VC1 मिल जाएगा VCC के बराबर और Q2 ऑफ यानी कि VC2 0। इसी तरह जब आप ट्रिगर इनपुट 2 देंगे, 2 के बेस पे देंगे तो 2 का आउटपुट क्या मिलेगा आपको, VC2 इज इक्वल टू VCC एंड VC1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे, स्टेट चेंज अपने आप नहीं होगी। एडवांटेजेस क्या है इसके, कि बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या करता है, स्टोर्स द प्रीवियस आउटपुट अनलेस डिस्टर्ब। और सर्किट डिज़ाइन भी बहुत सिंपल है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें 2 तरह की ट्रिगर पल्सेस चाहिए और दूसरे मल्टीवाइब्रेटर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कॉस्टली है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस, इट इज़ यूज्ड इन पल्स जनरेशन and digital operations like counting and storing of binary information। अब हम देखते हैं फिक्स्ड बायस बाइनरी के बारे में। फिक्स्ड बायस बाइनरी में क्या किया है स्टूडेंट्स, जो आपने पिछली बार सेल्फ बायस में कैपेसिटर शंट में जुड़े हुए थे R1 और R2 के साथ में, वो अब यहाँ पर नहीं है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, सर्किट में मॉडिफिकेशन है कि जो कैपेसिटर शंट में थे R1 R2 के फीडबैक रजिस्टर्स के, वो अब यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम हो गई है तो R1 R1 लिखा है दोनों तरफ और नीचे R2 R2 है। अ फिक्स्ड बायस बाइनरी सर्किट इज सिमिलर टू एन अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बट विद अ सिंपल SPDT switch। Two transistors are connected in feedback with 2 resistors, having one collector connected to the base of the other. The figure below shows the circuit diagram of a fixed bias binary. अब इसका ऑपरेशन समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले स्विच को सपोज करते हैं पोजीशन 1 में है
नाउ द ट्रांजिस्टर Q1 विल बी ऑफ एज द बेस इज ग्राउंडेड। Q1 को ऑफ मान लेते हैं क्योंकि इसका बेस क्या है, ग्राउंड किया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में सेल्फ बायस के रिस्पेक्ट में जो एक और चेंज है कि यहाँ पर कोई भी ट्रिगर इनपुट नहीं दिया गया, कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगर इनपुट नहीं दिया हुआ, बेस सीधा ग्राउंडेड है। तो ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ रहेगा क्योंकि इसका बेस ग्राउंडेड है। Q1 के ऑफ रहने की वजह से इसके कलेक्टर वोल्टेज पर VO1 किसके बराबर हो जाएगा, VCC, क्योंकि कलेक्टर करंट इज ज़ीरो। अगर Q1 ऑफ है तो कलेक्टर करंट ज़ीरो है, तो RC के अक्रॉस I1 फ्लो नहीं होगा, तो RC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो हो जाएगा। तो VC1 कलेक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू VCC, सारा वोल्टेज ड्रॉप C1 के अक्रॉस आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांजिस्टर Q2 ऑन हो जाएगा। Q2 के ऑन होने की वजह से VO2 यानी Q2 के कलेक्टर पे वोल्टेज हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि सारा वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाएगा, I2 करंट, कलेक्टर करंट फ्लो होगी, और सारा VCC I2 के RC I2 VCC इक्वल टू RC I2। तो C2 पॉइंट के अक्रॉस V02 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या होगा, ये स्टेट आ गई कि आपको Q1 के अक्रॉस आउटपुट मिल गया कितना, VCC, और Q2 के अक्रॉस ज़ीरो। दिस इज अ स्टेबल स्टेट। अब हमेशा यही स्टेट रहेगी जब तक कि आप इसको अल्टर नहीं करते हैं कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करके। तो आपको स्विच की पोजीशन को चेंज करना होगा, और चेंज ऑफ स्विच टू पोजीशन 2 वर्क्स एज अ ट्रिगर। व्हेन द स्विच इज अल्टर्ड, द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 is grounded, turning it to off. The collector voltage at V02 will be equal to VCC, which is applied to transistor Q1 to turn it on. This is the other stable state. The triggering is achieved in the circuit with the help of a SPDT switch. तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। जैसे आपने स्विच की पोजीशन को चेंज किया, तो आपको स्टेट चेंज करने के लिए स्विच की पोजीशन को अल्टर करना पड़ेगा। There are two main types of triggering given to the binary circuits. They are symmetrical triggering and asymmetrical triggering. तो इन ट्रिगरिंग के बारे में स्टूडेंट्स हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की ट्रिगरिंग होती है बाइनरी सर्किट्स की। तो हमने बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन आज स्टडी किए, फिक्स्ड बायस एंड सेल्फ बायस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। थैंक यू।